अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाने लगा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए जो कबूतरों को किसी भी टाइम पे ज़रूरत आपको आएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जो कबूतर परवर भाई मेरा है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन की कब किस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पता नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी भी जब भी हम दाना डालने आ रहे हैं कबूतरों के पास या ऐसे ही बैठने आए हैं कबूतरों के पास, तो हम देखते हैं कि अक्सर देखते हैं हम कि कोई ना कोई कबूतर आपका जो है वो ढीला पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम काम करते हैं कि इसीलिए सभी बड़े उस्ताद जो जितने भी हैं वो बोलते हैं कि आपके पास हमेशा मेडिसिन कोई ना कोई होनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरत के टाइम पे पास हो और आप वो इस्तेमाल करके कबूतर को ठीक करें। इसके लिए मेरी आप सभी कबूतर परवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपने पास मेडिसिन रखिए, अवेलेबल रखिए। क्योंकि एक चीज़ है, ये कबूतर इतना सेंसिटिव परिंदा है कि इसको हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है ना स्टार्ट अंदर जिस्म में, तो ये उतना बेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटा सा नन्हा सा परिंदा है ये। तो जब भी इसको प्रॉब्लम कुछ होती है अंदर से, हाजमे की इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल हो जाए, फंगल हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो ये ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता है उस चीज़ को, तो अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपने पास जितना हो सके उतना मेडिसिन्स रखिए। मेडिसिन्स में एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए आपके पास कैल्शियम होना चाहिए, आपके पास लिवर टॉनिक होना चाहिए। ये सारी मेडिसिन्स आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। उससे आप कबूतर को ठीक जल्द से जल्द कर सकते हो। करने वाली ज़ात तो अल्लाह है, हमारी तरफ से तो खाली कोशिश रहेगी ये कि ये कबूतर हमारा ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कबूतरों को वैक्सीनेट आप कबूतरों को ज़रूर करें। जितना हो सके वैक्सीनेट करके रखें कबूतरों को। उससे होगा ये कि आप जब भी अपने कबूतरों को वैक्सीनेशन करके रखोगे, अगर कल को आपका कोई भी परिंदा आपका बीमार हो जाए तो उसको हल्का सा ट्रीटमेंट उस टाइम पे करना है तो वो ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ कश्मीर में जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पे वायरस का अटैक ज़्यादा आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वैक्सीन कबूतरों को ज़रूरी करें। क्योंकि मैं भी पहले नहीं करता था, मैं तो ऐसे ही रखता था, लेकिन मेरे खुडे में भी एक दो बार वायरस आ गया तो मेरे जो मेन कुछ परिंदे थे वो भी उसमें ज़ाया हो गए। इसीलिए मैं आप सब भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कबूतरों को वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा कि आपके परिंदे फिट रहेंगे। और अगर उनको हल्का सा भी कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ ख़राबी अंदर से पैदा हो जाती है कबूतर के अंदर से, तो आप उसको हल्का सा मेडिसिन ट्रीटमेंट करके उसको वापस ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए जो मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए ना, तो वो ऐसे मेडिसिन आपको चाहिए होगी ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने पास अवेलेबल रखें हमेशा, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वो मेडिसिन कबूतर को इस्तेमाल करवाओगे तो आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। उसके लिए पहले नंबर पे मैं आपको ये बोलूँगा कि ये है सिप्रोटीज़र। ये सिप्रोटीज़र जो है, ये मेडिसिन हमारी आजमुदा है, हमने ये इस्तेमाल की हुई है। इससे आपके कबूतरों में एक चीज़ हो जाएगा कि आपके कबूतरों में अगर हल्का सा कोई भी इन्फेक्शन अंदर से हो जाएगा ना, तो ये उसको रेक्टिफाई कर देगा, उसको ठीक कर देगा। इस मेडिसिन को एक चीज़ है, या तो हम कोर्स इसका करवाएंगे कबूतरों को। मैं तो रिकमेंड आपको यही करूंगा कि पहले आप जैसे इस मेडिसिन को आप लाओगे तो आप पहले अपने कबूतरों को 3 दिन इसका कोर्स करवाइए। 3 दिन ऐसे करवाना है कि अगर आप 2 लीटर या 3 लीटर पानी रखते हो कबूतरों के सामने, तो 1 लीटर में 5 ग्राम या 1 टी स्पून इसमें डालना है। 1 लीटर में 1 टेबल स्पून। उसके हिसाब से अगर 3 लीटर है तो 3 लीटर पानी में 3 टेबल स्पून ये जाएंगे। तो वो मिक्स करके आप कबूतरों को पिलाओ ये पानी। उससे एक चीज़ हो जाएगा, अगर उनके अंदर से कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया होगा तो वो ठीक हो जाएगा।
ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमारा आजमुदा है ये। हम बहुत सारे भाई इस वक्त इस मेडिसिन को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं J&K में। ये एक चीज़ है, अगर आपका कबूतर कोई ढीला हो गया हो, उसको एक चुटकी हाथ से उठा के आप मुंह में डालोगे, ऊपर से नीम गर्म पानी 10 सीसी दे के आप कबूतर को छोड़ दो, इंशाल्लाह वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। चीज़ है कि अगले दिन आप फिर इसको कबूतर को फिर से यही मेडिसिन इस्तेमाल करवाओगे तो 2-3 दिन में वो कबूतर ठीक हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सिप्रोटीजर जो है मेडिसिन, ये आप अपने पास रखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ले आइए और ये इस्तेमाल करवाइए आप कबूतरों को। सिप्रोटीजर है ये इसका नाम, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम भी डाल दूँगा, साथ में इसकी फ़ोटो भी वीडियो में मैं लगाता जाऊँगा। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है हमारे पास, वो आती है ये आती है लिवर टॉनिक। इससे कबूतरों का आपका लिवर ठीक रहेगा। लिवर टॉनिक है, ये भी आप देख लीजिए। ये जो लिवर टॉनिक है ये भी आपके कबूतरों में अच्छा खासा काम करेगा। इससे आपके कबूतरों का लिवर ठीक रहेगा। लिवर ठीक रहेगा तो अंदर से ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी रहेगी कबूतर को। जितना ब्लड इसका ठीक रहेगा उतना कबूतर ठीक रहेगा, आपके पास फिट रहेगा। इसके लिए ये ज़रूरी चीज़ है, ये भी इस्तेमाल करवाइए आप, और ये भी आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी दवाई है वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, ये जो है ये मेरे पास विमराल है। विमराल यहाँ पे मिलता है ये J&K में। इंडिया में तो ये मिलता ही मिलता है, लेकिन इसकी कैवरिंग ऊपर से नहीं है, इसकी मैं पिक आपको डाल दूँगा। विमराल है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ये मिक्स करने होती है, एक तो ये ब्रोटान और ये विमराल, ये 2 मेडिसिन्स आप कबूतर को कोर्स करवाइए 2-2, 3-3 दिन का। इससे ये मिक्स करके आप ये इसमें से आप 5 ml 1 लीटर में डालिए, और इसमें से भी विमराल में से भी 5 लीटर आप 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए। तो उससे हो जाएगा ये कि मिक्स करके उसी के हिसाब से आप अपना रेशो बना लीजिए जितना आप पानी डालते हो कबूतरों को। तो उससे ये हो जाएगा कि इनका लिवर और अंदर से ये मल्टीविटामिन्स, विमराल है मल्टीविटामिन्स दवाई है, इससे कबूतर को ताकत मिलेगी आपके, तो आगे चल के वो कबूतर सुस्त नहीं पड़ेंगे। ये हो गए ये 2 दवाइयाँ। और उसके बाद ये आती है हमारे पास वर्सल लगा की कैल्सिलक्स, ये कैल्शियम की मेडिसिन है। ये हम कबूतरों को अगर किसी कबूतर को आपकी टांगे बैठ जाती है, अंडों से कोई मादी बंद हो जाती है, तो अक्सर बेशतर यही देखा जाता है कि उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से कबूतर में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी टांगे बैठ जाती है। अंडों पे आप अक्सर देखोगे कि मादियाँ कोई होती है वो अंडे डालती है, लेकिन उसके फिर वो टांगों पे चल नहीं पाती है। उसका यही रीज़न होता है कि उसको कैल्शियम के अंदर से कमी होती है। तो उसके लिए आप ये कैल्सिलक्स वर्सल लगा का है, ये आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हो। अब एक चीज़ है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, यहाँ पे इंडिया में तो ये बहुत महंगा पड़ता है, कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। अगर आप ये नहीं ला सकते हो तो उसके बजाय आप ये ला सकते हो। ये दूसरी मेडिसिन है, ये है ब्रैकेट K7। ये मेडिसिन आप देख लीजिए, ये आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे कश्मीर में भी मिल जाती है, J&K में भी मिल जाती है, इंडिया में भी मिल जाती है आपको। ये अगर आप लाओगे ये भी आपको वही काम करके देगी। जो कबूतर कैल्शियम की वजह से टांगों पे चल नहीं पाते हैं, ये चीज़ें आप उसको इस्तेमाल करके उनको दे सकते हो। तो उससे ये हो जाएगा कि आपको उसको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये कैल्सिलक्स और ये ब्रैकेट K7, ये दोनों इसी चीज़ में काम आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, मैं इसकी भी फ़ोटो आपको साथ साथ लगा के देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सब मेडिसिन के नाम डाल के रखूँगा, जिससे कि आपको इजीली ये समझ आएगा कि क्या करना है हमें। और लास्ट में जो मेडिसिन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेडिसिन बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है। एक है ये सिरप है, ये लिक्विड में है, ये आप देख लीजिए, इसको कहते हैं एनरोफ्लॉक्सिन। ये एनरोफ्लॉक्सिन मेडिसिन है। ये एनरोफ्लॉक्सिन मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि अब इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये जो है अक्सर आप देखते हो रानीखेत का वायरस यहाँ पे J&K में जब कबूतरों में पड़ता है ना, तो वो किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मैंने इसको खुद चेक किया हुआ है, मैंने यूज़ किया हुआ है। इससे एक चीज़ होती है कि आपके कबूतरों में वायरस एकदम से रुक जाएगा।
लेकिन इसमें कंडीशन एक चीज़ है कि या तो आपको इसको 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन इसको आपको इस्तेमाल करना है पानी में। इसका एक चीज़ है कि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मीन्स कि ज़्यादा यूज़ क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा इस्तेमाल, क्वांटिटी इसको कम यूज़ करनी है। क्वांटिटी में आपको पता है आपको इसको करना है काम कि अगर 1 लीटर में आप इसको ड्रॉप्स के हिसाब से डालोगे, इसको आपको करना है काम कि 3 ड्रॉप आपको 1 लीटर में डालने हैं इसके। तो ऐसे अगर 2 लीटर पानी आप बनाते हो कबूतरों के लिए या 3 लीटर बनाते हो, उसी के हिसाब से ड्रॉप्स में आपको डालना है। क्योंकि एक चीज़ है, ये कबूतरों को तो ठीक है कर देगा, लेकिन अक्सर बेशतर इससे देखा जाता है ये कि कबूतरियाँ जो मादिया अंडों से इससे बंद हो जाती है, वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन मसला ये हो जाता है कि वो कबूतरियाँ फिर मादियाँ इससे अंडों से बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमने फिर चेक करके हमने जब इस पे पूरा ध्यान दे के हमने जब इसमें इस्तेमाल किया, तो हमने यही पाया कि इसको ड्रॉप्स के हिसाब से इसमें इस्तेमाल करना है। अगर खुदा न खास्ता आपके कबूतरों में वायरस पड़ा हुआ है तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल करो, ये आपको जल्द से जल्द वायरस रोक के देगा। क्योंकि हमने इसको आजमाया है। मैं इसका भी फ़ोटोग्राफ आपको वो वीडियो में भी डाल के रखूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम रखूँगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये चीज़ें सारी रखो अपने पास, इंशाल्लाह आपके कबूतरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाती है कबूतरों में, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। मेरा नंबर भी वहाँ पे मेरी वीडियो में ऊपर लगा होगा, आप उस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से आपको बड़ी अच्छी खासी राहत मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये मेडिसिन दिखाई हुई है, ये सारी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी आपके किसी परिंदे में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके उस कबूतर को ठीक कर सकते हो, रिकवर हो जाएगा आपका कबूतर। और अगर आपको इसके बगैर भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी कबूतरों में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं अपना नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी लगा के रखूँगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करके आपको उसका इलाज बता दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए